Hello everyone. In today's video, I am going to discuss these algebra problems which are asked so many times in various exams. So let's start with our problems. Our first problem is if x plus 1 by x equal to 2, then we have to find the value of these expressions. ये आपको expressions given है, इनकी value हमें find out करनी है. तो हमें क्या given है? हमें given है कि x plus 1 by x equal to 2. तो ये आपको given है. तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? ऐड कर देते हैं हम. तो हमें क्या मिल जाएगा? x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x. ठीक है. तो ये क्या इम्प्लाई करेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x. तो ये सिंपली कन्वर्ट हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इक्वल टू 0. This implies x minus 1 square equal to 0. This implies x minus 1 equal to 0. This implies x equal to 1. क्या मिल गई? x की वैल्यू हमें मिल गई फ्रॉम हियर x इक्वल टू 1. यहाँ से हमें क्या मिल गया? x इक्वल टू 1. तो हमने क्या किया? जस्ट हमने सिंपल पुट कर दिया इस एक्सप्रेशन में x इक्वल टू 1. तो हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा. तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया. तो 1 to the power 11 1 एंड दिस इज ऑल्सो 1. तो हमारा आंसर इस केस में इसकी वैल्यू क्या हो गई? 2. और इस वाले केस में x to the power 112 मीन्स 1 to the power 112 which is 1 and this is also becomes 1 and in that case the value of this expression is 0. तो बहुत ही सिंपल था, कुछ नहीं करना था, हमें सिर्फ ये एक रिलेशन गिवन था, उसकी हेल्प से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और यहाँ पे जस्ट हमने पुट कर दिया. ओके. Our second problem is if m plus 1 by 1 upon m minus 2 equal to 4 then find the value of these expressions. ठीक है. तो ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर टू फर्स्ट वन ही है. यहाँ पे बस थोड़ा सा हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. सबसे पहले हमने क्या किया कि हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है m प्लस 1 अपॉन m माइनस 2 इक्वल टू 4. ठीक है. तो हम इसे हम लिख लेते हैं. आपको गिवन है तो इसे हमने क्या किया? m माइनस 2 कर लिया. माइनस 2 कर रहे हैं क्योंकि यहाँ भी m माइनस 2 तो हमने यहाँ पे m माइनस 2 किया ताकि ये हमारा कन्वर्ट हो जाए x प्लस 1 बाई एक्स के फॉर्म में. तो वहाँ से इजिली इस टर्म की वैल्यू 1 हो जाएगी. ठीक है. तो हमने क्या किया? ये 1 अपॉन m माइनस 2. तो हमने सब्ट्रैक्ट किया था माइनस 2 यहाँ से. तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? 4 माइनस 2. ठीक है. तो ये हमारा क्या हो गया? ये अब ये कन्वर्ट हो गया m माइनस 2 प्लस 1 अपॉन m माइनस 2. दिस इज इक्वल टू 2. तो ये हो गया सिमिलर टू x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2, जहाँ पे कि x क्या है हमारा? यहाँ पे m माइनस 2 है. तो जब x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 2 था तो यहाँ से हमें क्या मिल गया था? दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 1. ठीक है. इन दैट केस हियर ये m माइनस 2 की वैल्यू क्या होगी? m माइनस 2 इक्वल टू 1 मीन्स m इक्वल टू 1 प्लस 2. दिस बिकम 3. तो m की वैल्यू क्या आ गई? 3. तो हमें m की वैल्यू कितनी मिल गई? m की वैल्यू हमें 3 मिल गई. ठीक है. तो अब हमने क्या किया? तो अब यहाँ पे m माइनस 2 हमारा क्या आया था? m माइनस 2 1. तो यहाँ पे हमने m माइनस 2 की जगह यहाँ पे m माइनस 2 की जगह 1 लिख दिया. ठीक है. और यहाँ पे भी 1 अपॉन m माइनस 2. तो ये भी 1 टू द पावर 1 अपॉन 1 टू द पावर 11. तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या आ गया? 2. ठीक है. और यहाँ पे m की वैल्यू हमारी कितनी आई थी? 3. m की वैल्यू कितनी थी? 3. तो हमने क्या किया? यहाँ पे m की जगह 3 पुट कर दिया. तो ये सेकेंड पार्ट की वैल्यू आ गई 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 मीन्स 9 प्लस 3 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 13. ठीक है. तो हमने क्या किया? इसको सिंपली कन्वर्ट किया x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 2 के फॉर्म में. माइनस 2 या माइनस 2 सब्ट्रैक्ट करके उसके बाद फिर हमारी वैल्यू इजली आ गई. m माइनस 2 की 1 हो गई और m की 3. ठीक है. Our last problem is if 1 upon 1 plus a, 1 upon 1 plus b, 1 upon 1 plus c equal to 1, then we have to find the value of this. तो यहाँ पे हम सिंपल से टेक्निक यूज करेंगे एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग का. तो जैसे कि हमें देखो यहाँ पे गिवन है 1 अपॉन 1 प्लस ए. ठीक है. तो यहाँ पे 1 था
और यहाँ पे ए है, तो हमें बेसिकली सिर्फ यहाँ पे ए लाना है। तो अगर हम ईच टर्म से -1 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारा ए आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पहला पार्ट कंसीडर करते हैं। तो हमने फर्स्ट पार्ट ले लिया, हमें गिवन क्या है 1/1 + a + 1/1 + b + 1/1 + c, दिस इज इक्वल टू 1। ये गिवन था, ठीक है। तो हमें यहाँ a लाना है, यहाँ b और यहाँ पे c। तो हमने क्या किया, ईच टर्म से -1 को सब्ट्रैक्ट किया, मीन्स हमने किया 1/1 + a - 1, ठीक है। नेक्स्ट किया 1/1 + b - 1। थर्ड टर्म से भी किया 1/1 + c - 1, ठीक है। तो हमने -1 -1 -1, तो हमें राइट हैंड साइड में भी -3 करना पड़ेगा, 1 - 3, ठीक है। तो हमारा राइट में आ गया -2 और लेफ्ट में क्या आएगा, आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखना यहाँ पे आ जाएगा -a/1 + a, यहाँ पे आ जाएगा -b/1 + b एंड -c/1 + c। तो बोथ साइड से हमने माइनस को कॉमन लेके रिमूव कर दिया, तो हमारा सिंपल वैल्यू आ गई a/1 + a + 1b/1 + b + c/1 + c, दिस इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो हमें यहाँ पे सिंपल हमने एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग का मेथड यूज़ किया है कि हमें जैसे यहाँ पे 1 गिवन था और हमें फाइंड आउट ए लाना क्या था, ए लाना था ऊपर, a/1 + a, b/1 + b एंड c/1 + b। तो हमने ईच टर्म से -1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमें इजीली ये हमारा कन्वर्ट हो गया इस फॉर्म में और हमें वैल्यू मिल गई। इन द बी पार्ट, बी पार्ट में क्या गिवन था, बी पार्ट में गिवन है a/x - 1, 4b/y - 2b, 9c/z - 3 = 6 - a। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी करनी है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे a था और हमें यहाँ पे क्या लाना है, ax लाना है। तो अगर हम इस फर्स्ट टर्म में a ऐड कर दें तो हमारा इजीली जब आप इसको ऐड करोगे तो ax - a आएगा और ये a और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या लाना है, हमें 2y लाना है। यहाँ पे y है तो 2 ऐड कर दिया हमने, तो 2 ऐड करेंगे तो जैसे हम यहाँ पे एलसीएम लेके इसको ऐड करेंगे तो हमें 2y मिल जाएगा और ये -4 भी आएगा जो कि 4b से कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे लास्ट टर्म में यहाँ पे हमें लाना है 3z, ये क्या लाना है 3z लाना है। तो हमने क्या किया, 3 ऐड कर दिया, ठीक है। तो राइट में भी उतना ही हम ऐड करेंगे, a + 2 + 3। तो आप जब इसको सॉल्व कर लोगे तो सिंपल आप देखना यहाँ पे आ जाएगा हमारा आपका ax/x - 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2y/y - 2b और ये जो आ जाएगा 3z/z - 3c और राइट हैंड साइड में a कैंसिल आउट हो जाएगा और 6 + 2 8 + 3 11। तो हमारी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ गई, दिस इज इक्वल टू 11, this is equal to 11. Okay, bye, thank you. So if you like the videos, please do subscribe my channel and share with your friends also, and press the bell icon button also, so that you can get all the notification of new videos. Okay, bye, see you in the next video.